डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इन हवाओं में बात ही कुछ और है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्राकृतिक खेती होती है, या बिल्कुल भी जहर वाली खेती नहीं होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के आसपास का माहौल देखकर आप समझ जाएंगे कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के चेहरे पर जो रौनक है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज बात करेंगे प्राकृतिक खेती पर, वो जीरो बजट वाली खेती जो कम लागत और ज़्यादा मुनाफे का काम करती है। कहते हैं कि अगर आपको आमदनी को बढ़ाना है तो कम लागत पर ध्यान देना होगा। अगर आपके स्वास्थ्य का और हिंदुस्तान का ध्यान रखना है तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। तो आज उसी प्राकृतिक खेती को देखने के लिए और समझने के लिए बाराबंकी के आपको बता दें कि बहादुरपुर गांव में आई हूं। और ये बहादुरपुर गांव बहादुर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे ही इनको पता चला कि कोरोना जैसी बीमारी में न जाने हमारे हिंदुस्तान के कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है, क्यों ना अब हम कंधे से कंधा मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करें और प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़े। चलिए इन्हीं खेत खलिहानों से होते हुए किसानों के घर, किसानों के गांव चलते हैं। हमारी चौपाल जो है आज की बहादुरपुर के बाराबंकी से होने वाली है और ये गांव है बहादुरपुर। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है बहादुरपुर के गांव के अन्नदाताओं से आ रही है। आज पूरा हिंदुस्तान जब देखेगा सुनेगा तो ये समझ पाएगा कि प्राकृतिक खेती जो करने वाला गाँव है वो यही गाँव है। कृषि विज्ञान केंद्र के तमाम अधिकारी बाराबंकी से हमारे साथ बैठे हुए हैं, तमाम अन्नदाता किसान भाई हमारे बीच बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं किसानों से ही शुरुआत करूंगी। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। राधिका जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं ब्रजेश कुमार त्रिपाठी। ब्रजेश कुमार त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, ऐसा माहौल, ऐसा नज़ारा शहरों में नहीं होता है, तो गांव के बारे में क्या कहेंगे आप? गांव के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि पहले तो हम भी प्राकृतिक खेती बिल्कुल ही नहीं करते थे। अच्छा। लेकिन कुछ आत्मबोध हुआ लगभग 8-10 साल से, थोड़े एरिया में किचन गार्डन कह लीजिए, गृह वाटिका कहिए जी, वहाँ से शुरू किया है। अब ले जा करके हमारे केवीके वालों ने कुछ प्रोत्साहित किया, कुछ और हमको बीज और ये सारा उपलब्ध कराया है। तो उसकी वजह से हमने लगभग 1 से 1.5 एकड़ में कर लिया है। धीरे धीरे बढ़ाएंगे जी। और ये जो हमारा ये जो भी केमिकल है, हाँ, उसको दिन पर दिन कम करेंगे, कम करते चले जा रहे हैं। अच्छा, आपने 1.5 एकड़ में क्या क्या लगाया? 1.5 एकड़ में हमारे खाने की सारी सब्जियां हैं, हाँ। वर्तमान समय में करेला, तरोई, लौकी, वो बीन्स, लोबिया, मक्का, इस तरह की कम से कम जितनी भी इस समय की, नींबू भी है, आम भी है, उसमें संतरा भी है। हिंदुस्तान की आज की मांग है प्राकृतिक खेती। बिल्कुल। आज मैं तो ये कहूँगा दावे से, आज के लगभग 40 साल पहले लगभग प्राकृतिक खेती ही हुआ करती थी, हाँ। लेकिन बीच में इतना ये दवाइयों का दौर चला, अंधाधुंध प्रयोग होने लगा फर्टिलाइजर का और केमिकल्स का, कि हर घर में कोई टीबी का, कोई ये तमाम तरह की बीमारी कह लीजिए। और उससे पहले कहीं एक आध सुनने को मिलता था कि इनका हार्ट अटैक हुआ या इनको कैंसर हुआ, लेकिन आज के दौर में गांव तो कोई बाकी नहीं है। तो जो लोग धीरे धीरे इसका उपयोग करते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये भी उसी आय का ही एक हिस्सा होगा कि हमको अपनी दवाई के लिए अगर हम केमिकल ना खा करके ये प्राकृतिक खेती के उत्पाद जो भी होंगे, चाहे वो बाजार से मिले या अपने होंगे, हाँ। अपने ज्यादा खा लेंगे, बाजार से खरीदने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो अगर आप सब कुछ घर में ही लगाने लग गए, आपने कहा कि घर के लिए सब्जियां, घर के लिए अनाज, घर के लिए, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट से खरीदते थे वो पैसा बच गया। बिल्कुल, पहले भी करते थे, लेकिन वो केमिकल जो खरीदते थे वो सारा पैसा बच गया।
तो अगर हम केमिकल फ्री वाली खेती करेंगे तो हाँ। आमदनी की तरफ बढ़ने की तरफ आपको लग रहा बिल्कुल है? बिल्कुल, कुछ तो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छी आपने बिल्कुल। जानकारी दी है कि देखिए अब कोशिश ये है कि अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ चले भी जाएँ, तो हमें उसके लिए मार्केट जो है वो अवेलेबल करवाया जाए। अब हमारे यहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र से अधिकारी जी हैं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रूपन रघुवंशी है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी में कृषि प्रसार की वैज्ञानिक हूँ। कृषि और जो- प्रसार का आप काम करती हैं? जी, कृषि प्रसार का कार्यक्रम करती हूँ और पिछले 2 सालों से जो भारत सरकार की नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट है, उसकी नोडल ऑफिसर मैं ही हूँ। नेचुरल फार्मिंग यानी कि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान जो है, यानी कि आप लोग किस तरह से किसानों के बीच खेतों में काम कर रहे हैं? जी, हम ये नेचुरल फार्मिंग के तहत सबसे पहले हमारे पास बड़ा टास्क था कि किसानों को जागरूक कराना, क्योंकि किसान इतना ज़्यादा उर्वरकों में घुस चुका था कि वो मानने को तैयार ही नहीं था। क्योंकि एक तो प्राकृतिक खेती में शुरू के पहले जो 2 साल है वो उत्पादन हमारा घटता है, तो किसान लोग तैयार ही नहीं थे। तो उनके बीच जागरूकता क्रिएट करना, उसके लिए हमने पिछले 2 सालों में 4 जागरूकता कार्यक्रम कराए हैं 2000 किसानों को, जिसमें हमने कवर किया है। और उसी के बीच जो किसान है अभी वो जागरूक हो गए हैं प्राकृतिक खेती के क्या हमारे फायदे हैं, कैसे वो जो हमारी केमिकल रासायनिक खेती है उससे कैसे बेहतर है प्राकृतिक खेती, उसके तहत वो सजग हो गया है। और उसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल है बहादुरपुर गाँव, जो आप देख पा रही हैं कि जो हमारे यहाँ के किसान है वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। अभी भी बस एक थोड़ा सा जो मुद्दा है प्राकृतिक खेती में, वो सर्टिफिकेशन का है, जिसपे हमारी भारत सरकार काम कर रही है। और बहुत जल्दी जो अभी 2025 में नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती मिशन आया है भारत सरकार का, उसमें जो ये सर्टिफिकेशन की दिक्कत है कि जो प्राकृतिक खेती से उत्पाद बनाए गए हैं वो भी सर्टिफाइड हो जाएंगे, तो हमारे किसानों को अच्छी मार्केट मिल जाएगी और इनकी आमदनी और दुगनी हो जाएगी, और दुगनी नहीं, चौगुनी 5 गुनी हो जाएगी। अच्छा, मार्केट की बात करें तो जो हमारा किसान प्राकृतिक लगाता है, और मुझे लगता है आज के समय में हर कोई नेचुरल खाना चाहता है, जी। प्राकृतिक खाना जी, चाहता जी। है, चाहे पैसा कितना भी लग जाए। बिल्कुल। तो इनका जो सामान है वो शहरों तक, मतलब बड़े शहरों तक कैसे पहुंचेगा? इनका जो सामान बड़े शहरों तक है वो ग्रुप अप्रोच के थ्रू ही पहुंचेगा। हाँ। जैसे जो क्लस्टर अप्रोच भारत सरकार ने भी अपनाई है, हम क्लस्टर बनाएंगे। उस क्लस्टर में जितने भी, जैसे अभी हमारे बाराबंकी जिले में हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में 10 क्लस्टर बने हैं प्राकृतिक खेती के, और हर एक क्लस्टर में 125 किसान जो हैं वो प्राकृतिक खेती करेंगे। तो इसके तहत पूरे 1250 किसान हो जाएंगे बाराबंकी जिलों में। वो 1250 किसान जो उगाएंगे अपना प्राकृतिक उत्पाद, उनको एक जगह इकट्ठा करके, और जो उनको डिफरेंट हमारी प्राइवेट कंपनी है उनके तहत उनकी मार्केटिंग की जाएगी और उनका प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जाएगा। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो अगर आप विज्ञान का हाथ थाम लो तो आप बहुत बेहतर कर सकते हो और आज की खेती को कर सकते हो। तो तमाम अन्नदाताओं से आज की चर्चा चल रही है प्राकृतिक खेती। और देखिए, ये ठंडी हवाएं आपको गाँव में मिलेगी, शहरों में नहीं, तो घबराइएगा मत। जी, खड़े हो जाए आप। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनोज कुमार सिंह है। मनोज जी, आपके गांव को लोग कैसे जाने, कैसे समझे? हमने सुना आपके गांव में प्राकृतिक खुशबू, हवाएं वो जो थोड़ी बदल गई है सर, पहले वाली। हम प्राकृतिक खेती 2019 से करते हैं सर। हाँ। हमारी प्राकृतिक खेती देखकर अब हमारे यहाँ जो किसान थे, सब्जी वाले किसान, ये सब अब ट्रायल के तौर पर 2-2 बिस्वा, 3-3 बिस्वा सब्जी ये सब लोग प्राकृतिक खेती से करने लगे हैं। और अन्य भी अब आगे गेहूं है और दालें हैं, ये सब भी आगे पैदा करेंगे। मतलब हमको देखकर सब किसान अब प्रोग्रेस में हैं प्राकृतिक खेती की तरफ। आपने 2019 से शुरू किया? जी उससे हाँ। पहले आप क्या करते थे? उसके पहले हम रासायनिक खेती करते थे। जिस खेत में जो चीज़ भी पैदा करते, अगर हमारी थोड़ी बहुत कम भी पैदा हुई तो हमारा महंगा कितना बिक रहा। हमारा काला नमक चावल 250 रुपये किलो बिक रहा है। हमारा गेहूं का आटा हम बेच रहे हैं, मल्टीग्रेन आटा 70 रुपये किलो बेच रहे हैं। हम सत्तू बेच रहे हैं, सतुआ, जौ चने का सतुआ 200 रुपये केजी बेच रहे हैं। हम सरसों का तेल 300 रुपये केजी बेच रहे हैं। सब्जी हमारी 60 रुपये केजी में जा रही है। दालें हम 160 रुपये केजी में बेच रहे हैं। गुड़ हम 125 रुपये में दे रहे हैं। राब हम 100 रुपये में दे रहे हैं। 125 आइटम सर 1 एकड़ में हमने लगा रखा था। सिर्फ 1 एकड़ में? 1 एकड़ में कर तो 3 एकड़ में हम रहे हैं सर, लेकिन 125 आइटम हमने 1 एकड़ में लगा रखा था। और अब की बार हमने बागवानी भी लगवाई है, जिसमें नींबू, अमरूद, आम और बहुत सारी चीजें उसमें लगी हुई हैं। हाँ। आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी आपकी? अरे सर, हम 1 एकड़ का जो 6वां हिस्सा होता है उसमें से एक चीज पैदा किए, जौ।
जो गेहूं में ग्लूटोन कम करने के काम आती है, उस 6 बिसुआ से हमने 1,60,000 रुपए कमाए। क्या बात है, क्या बात है। तो आमदनी भूल ही जाए कितनी हुई है, पूछना ही। अब ये आप सोचिए, आमदनी अगर हम ये रेशियो ले लें कि हम 6 बिसुआ से 1,60,000 रुपए मुझे मिले, तो 56 यानी 5 गुना हमारा हुआ, करीब 5 साढ़े 7-8 लाख से ऊपर आमदनी हुई जाकर। सीधा सीधा 5 गुना बढ़ गई है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। तो देखिए अब हमारा किसान समझ गया है कि धान और गेहूं पर अगर हम भागते रहे तो हम उतना नहीं कमा पाएंगे। जी बाबा आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। राधिका मैडम नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विशंबर दयाल वर्मा, ग्राम पोस्ट खैरा कनकू, हाँ। विकासखंड त्रिवेदीगंज, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी का निवासी हूँ। हाँ। और मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, 10 बीघे का किसान हूँ। अच्छा। लेकिन जो हमारे केबी के बना हुआ हैदरगढ़ में, इसकी बदौलत आज मैंने बहुत कुछ कर दिखाया है। यहाँ के वैज्ञानिकों से मैं सीखता रहता हूँ, हर चौथे 5 दिन में आता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। और हर वैज्ञानिक से डायरेक्ट हमारी ताल्लुकात रहती है। तो वैज्ञानिकों से मैं बहुत सीख करके काफ़ी उन्नति किया। लेकिन अब 4-5 साल से जो है प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। अच्छा। और हमारी एक रूपम मैडम है जो बहुत अच्छे से समझाती है। उनका जब भी कभी कार्यक्रम लगता है तो एक भी व्यक्ति बाहर नहीं जाता है। आप ये समझिए, इतना बढ़िया वो बोलती है। कहने का मतलब कि विज्ञान अगर मदद करे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, फसल विविधीकरण कितना जरूरी है अगर किसान को तरक्की की ओर आगे जाना फसल है? विविधीकरण बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी इस समय किसान उड़द बोए तो उसका खेत बलवान हो जाता है, और बार बार अगर उसी में फसल बोई जाती है, गेहूं बोया जाता है, धान बोया जाता है, तो खेत कमजोर अपने आप होता है। अगर फसल चक्र में आ जाता है तो मिट्टी अपने आप उर्वरता की ओर जाती है। हाँ। बहुत अच्छी होती है। और इस समय जो है हम प्राकृतिक खेती में 125 किसानों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। हमको जो है अभी मैडम ने जो समूह बनाया है, क्लस्टर बताया है, उसका मैं लीडर हूँ 125 किसानों का। तो सारे 125 किसानों को हम प्राकृतिक खेती करना सिखाएंगे और सिखा रहे हैं। और सब लोगों की मिट्टी की जांच मैंने ले लिया है, अब उसको केवल आनी है बस केंद्र पर। यानी कि गांव जागरूक है, मिट्टी की आपने जांच करवाई है, प्राकृतिक खेती की और आप आगे बढ़ रहे हो। अच्छा ये बताइए, सरकार की तमाम योजना क्या बहादुरपुर गांव तक आ रही है? नहीं, बहादुरपुर गांव तक तो आ ही रहे हैं, लेकिन पूरे जिले में आ रहे हैं। किसके पास नहीं आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। सरकार की इस समय बहुत अच्छी योजनाएं हैं। बकरी पालन में भी छूट है, और मशीनरी में भी छूट है, ट्रैक्टर वगैरह है, बीज में छूट है। अब तो बीज में डायरेक्ट छूट होती है, पहले अनुदान वापस आता था। और हर व्यक्ति को, हर किसान को 2,000 रुपया अभी आया, तुरंत तत्काल में आया है। सम्मान निधि भी मिल रही है? हाँ, वही सम्मान निधि का मैंने नाम नहीं ले पाया। हाँ। सम्मान निधि का 2,000 रुपया आता है। अब मोदी जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, ये मुझको बहुत पसंद है। एक तो मोटा अनाज और दूसरा प्राकृतिक, ये बहुत ही अच्छा काम मोदी जी ने किया है। इसकी मैं कितनी सराहना करूं, बहुत ज्यादा है, कम है। जी। तो मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया है, अब लोग हमारे यहाँ के अब कैंसर मुक्त हो जाएंगे। बैठिए, बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। तो देखिए आज का ये किसान है, जय हिंद जय भारत के साथ अपनी बात को रखता है और ये कहता है कि देखिए आज की समय की जरूरत को पूरा कर। नमस्कार जी। राधिका जी नमस्कार। हाँ। मैं कौशल सिंह, हाँ। सहयोगी कृषक हूँ, और मैं बाराबंकी जनपद के ज्ञानमती खेड़ा से, मैं 2009 से कृषि विज्ञान केंद्र के संरक्षण में काम कर रहा हूँ। क्योंकि आज सबसे बड़ी खुशी हो रही है, गौ हमारी माता है। सबसे पहले प्रश्न आता है कि देसी गाय ही आखिर क्यों पाली जाए। देसी गाय के अंदर 34 कोटि देव देवता वास करते हैं। सीखना है अगर बाराबंकी जनपद के किसानों से सीखें। बाराबंकी जनपद का किसान सभी बधाई का पात्र है, क्योंकि गाय के दूध को जब पियोगे तो आपका ब्रेन बहुत तेज हो जाएगा। हमें इन बीमारियों को रोकना है तो देसी गाय के सहारे प्राकृतिक खेती करना जरूरी है। बहुत ही जरूरी है मैडम। इसको अगर देश की सारी अगर किया जाएगा, निश्चित बीमारियां कम पड़ेंगी, कम पड़ेंगी, कम आज पड़ेंगी। की सरकार जो है क्या किसानों पर ध्यान दे रही है? सबसे बेहतर ध्यान दे रही मैडम।
इतना ध्यान दे रही है कि जिसकी कोई सराहना नहीं की जाए। क्योंकि अगर एक एक गाय मेरा किसान भाई पाल ले तो जो डाया यूरिया की तरफ बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि प्राकृतिक खेती और मिलेट्स को बढ़ावा दें, इस पर अन्नदाता काम कर रहे हैं। बहुत बेहतर काम कर रहे हैं अन्नदाता। अन्नदाता ही देश का रक्षक है। हम लोग जो अच्छी पैदा करेंगे वही तो आप लोग पाओगे शहर वाले, क्योंकि पेड़ लगाओगे। आज पकड़िया के नीचे इसके फलों को खाती चिड़िया, ऑक्सीजन देता है पीपल। अगर पेड़ लग जाएंगे, आम लग जाएंगे। अनार मैंने लगाया है, अमरूद मैंने लगाया, मेरे नाती ने अनार का पौधा लगाया, अनार में 5-5 फले आ चुके हैं, क्योंकि उसमें मैं कोई रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया मैडम। मैंने जैविक खेती को अपनाया है, जैव अमृत खाद बनाया है। और गाय के गोबर से, गाय के पेशाब में, जब गाय के पेशाब में यूरिया है तो ये क्यों डालते हो? मैं तो ये कहता हूँ, गाय के पेशाब को पेड़ों में दिया, इतने अच्छे अच्छे अनार के फल लगे हुए मैडम। मेरा घर यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर ठीक है। है, मैं जरूर देखने आऊंगी। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो प्राकृतिक खेती की चर्चा करने के लिए बहादुरपुर गांव आज डीडी किसान की टीम है और बात कर रहे हैं कि वो खेती जिसकी आज मांग है, आज समय की जरूरत है, उसे पूरा करने के लिए अन्नदाताओं ने ये बीड़ा उठा लिया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती आज का किसान किस तरह से करता है, क्या वो होने वाले नुकसान को झेलने के लिए तैयार है। हमारी महिलाएं भी देखिए, तस्वीर कितनी बदल गई है, वो भी आगे बढ़ रही है। जी आप खड़े हो जाए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम गंगा राठौर है। मैं यहीं पर पोखरा गांव की रहने वाली हूँ और हम लोगों को यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में हर मीटिंग में हर चीज़ वो जो लाभ होते हैं सब बताए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है और सारी महिलाएं हम लोग जाते हैं वहाँ पर और जो इसके बारे में बताया जाता है, जैसे साग सब्जी के बारे में, जैसे हाँ। खेती किसी की कम है और जैसे ये छोटे छोटे मतलब क्यारी बना के अपने घर में अपने छत में मिट्टी वो करके वो करो, तब ये अपना बीज देते हैं सब। अच्छा, आप प्राकृतिक खेती कर रही हैं? हाँ, हम खेती करते हैं और हमारी महिलाएं भी करते हैं, साथ में ले जाते हैं सब महिलाएं को, वहाँ बुलाया जाता है और काफ़ी चीज़ें हमको लाभ मिलते हैं वहाँ से, हमारी महिलाओं को भी मिलता है। अच्छा, आप बताइए मुझे, आपने क्या नाम बताया अपना? गंगा राठौर। अच्छा गंगा जी, हाँ। एक जमाना था जब महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं बैठती थी, हाँ। चौपाल में तो कभी नहीं बैठती थी। आज आप पुरुषों के बराबर बैठकर चर्चा कर रही हैं। समय कितना बदल गया है। बहुत, जब से हमारे डबल इंजन की सरकार आई तब से हम लोग महिलाओं को सबसे आगे सीट मिली है। कहाँ पर महिलाएं आगे नहीं है आजकल, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर महिला नहीं है। अच्छा, हाँ, हम लोग अपने जो डबल इंजन की सरकार है उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। जब कोरोना आया तब से हम लोगों को महिलाओं को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला हर चीज़ में। कौन चीज़ महिलाओं को नहीं मिली है, कहाँ पर महिला नहीं है आजकल। हर चीज़, हवाई जहाज़ तक महिला चला रही है और चंद्रमा तक महिला जा रही है। क्या नहीं कर रही है महिलाएं आजकल। बैठिए, बहुत धन्यवाद। जैसे गंगा जी जैसी महिलाएं जो सदा घर की चौखट के अंदर रही हो, जिसने चौखट को कभी लांगा नहीं हो, आज वो चर्चा कर रही हैं। और देखिए, धन्यवाद गांव वासियों का भी बन जाता है जो हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने की हिम्मत दे रहा हो, आजादी दे रहा हो। नमस्कार जी दादी माँ। नमस्कार। राम राम दादी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनोरमा है। मनोरमा, कितनी उम्र हो गई आपकी? अरे हमारी उम्र तो हो गई बहुत। बहुत।
उस जमाने की उम्र को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत हो गई उस है। जमाने के हैं, अब रागी और मक्का और ये सब बोया जाता था, धान गेहूं देखने को नहीं मिलता था। अच्छा, तो आप जब मोटा अनाज सबसे ज्यादा लगाया जाता था उस जमाने से आती है। हाँ, अच्छा अम्मा, आज कितना परिवर्तन हो गया है? बहुत हो गया और अब हमको नई जिंदगी मिली पुरानी। है। जब से मतलब ये कृषि विज्ञान में जुड़े और हमको ये मोटा अनाज का बोने के लिए तरीका बताया गया, हमको कुछ मालूम नहीं था, बाहर तो निकलते ही नहीं थे, तो तब से हमको आराम आ गया। जो हमारी बीमारी थी शरीर की चली गई और हम भी स्वस्थ है, और जो खाएगा खरीदेगा वो भी स्वस्थ है। अरे क्या बात है अम्मा। कृषि विज्ञान में आकर के हमने रागी और ये सब मतलब सामा ये सब बोते हैं। अच्छा अम्मा, आपके यहाँ इस गांव में राशन की व्यवस्था, राशन मिलता है सरकार की तरफ से? हाँ, बिजली किसान का पैसा मिलता है। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि भी आती है? हाँ, आती है। अम्मा, गांव में पानी, बिजली, सड़क सब कुछ हमको अब उपलब्ध है। 4-6 तो हम गाय रखे हैं, हाँ। जिसका दूध डेयरी पे देते हैं, और इसी से हम बढ़े हैं, एक गाय से। एक गाय से 4 गाय पर आप आ गए हैं। खेती अच्छी है? खेती अच्छी है थोड़ी, लेकिन पैदावार अब होती है। अच्छा, उत्पादन बढ़ गया है। हाँ। अम्मा क्या कहेंगे कि अभी सरकार कितनी मदद कर रही है महिलाओं की? अरे अब बिटिया जो एक पैसा खाद 5 का आया है, वह मुआल का परत रही, भला कम से कम 4 गाय तो 5 लाख वह डाली जाए। और जो है तो अब हम इससे कृषि विज्ञान से बहुत कुछ ये सीखे हैं कि जैसे छिकला सब्जी का ये सब हम खाद बना लेते हैं, और 500-600 पेड़ हम पक्की अटारी पे लगाए। बैठिए, ये देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बैठ जाइए माता जी, बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। यानी कि आप सामने से इशारा कर दिया करें जब कोई नहीं बैठे तो आज हमारी जो अम्मा है उनकी उम्र, कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। विज्ञान से जुड़कर आज की खेती, जो आज की हाईटेक खेती है, उस खेती को हमारी माता जी कर रही है। तो सोचिए कितना गांव बदल गया है। ये गांव है, आप भूल मत करिएगा कि ये गांव के किसान अब शहरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम डॉक्टर अर्ची शुक्ला है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ में मत्स्य वैज्ञानिक हूँ। मत्स्य वैज्ञानिक कहता है कि फसल विविधीकरण की तरफ जाना चाहिए। अब ये फसल विविधीकरण किसी एक से नहीं होगा, हमें मछली पालन, मुर्गी पालन, हमें पशुपालन। तो क्या आपका जो गांव है, आपका जो क्षेत्र है बाराबंकी, क्या यहाँ पे मछली पालन की तरफ किसान बढ़ रहा है? जी जी, देखिए आज की बात हम करते हैं फार्मिंग का डबल इनकम। तो जब किसानों की डबल इनकम करनी है तो केवल खेती से नहीं हो पाएगी मैडम, तो उसके लिए आपको विविधीकरण करना पड़ेगा। तो विविधीकरण केवल आपकी फसलों में नहीं, आपको चाहिए सिस्टम, जैसे हमारे मुर्गी पालन हो गया, बतख पालन हो गया, मछली पालन हो गया, गौ पालन हो गया। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम है जो एनिमल है, जो हमारे जानवर, उनको हम खेती कर सकते हैं। तो जैसे बाराबंकी जिले के मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा, यहाँ के किसान बहुत जागरूक हैं। ठीक है, बैठ जाए, बहुत धन्यवाद जी। जी माता जी आप खड़ी हो जाइए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांति है। इसी गांव की रहने वाली है? जी हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं। तो कांति जी, कोई समूह से जुड़ी हुई हैं आप? जी मैडम, समूह से जुड़े हुए हैं। जी, इस समूह में आपको क्या मदद मिलती है? क्या क्या काम कर रहा है समूह आपका? समूह में मैडम हमें मदद मिली है, बहुत ज़्यादा मदद मिली है। पहले हम घर से नहीं निकल पाते थे, घर ही में रहते थे, कभी हमने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। अच्छा। मान लो घर ही पे रहते थे, बस इतना ही जानते थे कि बस मायका और ससुराल, हाँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब से इस समूह से जुड़े हैं तब से हम काफ़ी घूमे हैं, बहुत ज़्यादा घूमे हैं, बहुत ही लोगों की पहचान हुई और मीटिंगें हुई। इसी में से हम समूह के माध्यम से ही कृषि केंद्र से जुड़े। बैठिए बैठिए, देखिए कितनी जानकारी है, इतने इनके पास शब्द हैं। महिलाओं ने खुद की पहचान ढूंढ ली है। जो हमारी हाउसवाइफ महिलाएं हैं वो जानती बहुत कुछ है, लेकिन कभी इन्हें मौका नहीं मिला। तो आज ये खेती के माध्यम से, प्राकृतिक खेती के माध्यम से समूह से जुड़कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। और हिंदुस्तान में कहते हैं कि हमारे अन्नदाताओं के साथ महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। जी भाई साहब आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मनसा राम नाम है मैम। अच्छा मनसा राम जी, किस गांव से आप? मैम त्रिवेदी ब्लॉक के पास में है बुरनापुर गांव, यहाँ से है लगभग 7 किलोमीटर। तो क्या जैसी हरियाली आज मैं यहाँ देख रही हूँ, ऐसी हरियाली आपके गांव में भी है? बिल्कुल मैम, गांव का लोकेशन यही होता है ये। पानी की कोई समस्या? नो मैम, कोई समस्या नहीं। सरकार से कोई ऐसी मांग जो आपके गांव को जरूरत हो? जी मैम, बस यही है कि जो रासायनिक खेती जो है हम लोग छोड़ कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा रोक लगे और ये जैविक खेती की ओर आदमियों को आकर्षित किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। वो धीरे धीरे हो भी रहा है। और एक दूसरे से सरकार कितनी मदद कर रही है आपकी? मैम सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। ठीक है, बैठ जाए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए
चाहे वो सम्मान निधि हो, फिर चाहे वो आपके राशन की व्यवस्थाएं हो, बिजली की व्यवस्थाएं हो, पानी की व्यवस्था हो, व्यवस्थाएं जानकारी की हो, तमाम चीजें हमारे गांव, इस गांव के यानी कि बहादुरपुर में पहुंच कर रही हैं। और ये ठंडी हवाएं तूफान समझ लेते हैं शहर वाले, लेकिन इनके लिए तो ऐसी कूलर पंखा सब कुछ यही है। एक वृक्ष के नीचे अनेक गांव बैठकर आज चर्चा कर रहे हैं। आज भी यही परंपरा संस्कृति चल रही है, तो तभी तो इन्हें गांव कहा जाता है। चलिए समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की चर्चा प्राकृतिक खेती पर हो रही थी। क्या प्राकृतिक खेती की हुंकार जो देश की राजधानी में माननीय प्रधानमंत्री जी भरते हैं, वहां की हुंकार हमारे गांव के खेतों तक पहुंच रही है या नहीं, इस पर बात कर रहे थे। यही नहीं रुकेंगे, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के एक और गांव में चलेंगे, चर्चा करेंगे, योजनाओं पर बात करेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।